गाइस, अगर आपने सुहानी शाह को देखा है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा वो एक मेंटलिज्म है। और अगर आप भी इस तरह का मेंटलिज्म सीखना चाहते हैं या माइंड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो कैसे आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, किस तरीके से शुरुआत करने में आपको बहुत इजी रहेगा, या मेंटलिज्म सीखने के लिए क्या जरूरी होता है और कहां से मेंटलिज्म सीखे, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सुहानी शाह से। अगर आपने सुहानी शाह को देखा होगा या उनका माइंड रीडिंग या मेंटलिज्म के ट्रिक्स परफॉर्मेंस के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कितने अच्छे तरीके से वो सबका माइंड को रीड कर लेते हैं। और काफी सारे लोग इसे देखने के बाद सोचते हैं कि उसके अंदर कोई आत्मा शक्ति होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक आर्ट है, आप भी सीख सकते हैं, वो चाहे घर बैठे या चाहे आप किसी भी मैजिशियन के पास जाकर ये सारे आर्ट को इजीली सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर हम मेंटलिज्म सीखना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं, और ये शुरुआत कैसे होना चाहिए वो आपको एक अच्छा मेंटलिस्ट ही बता सकता है। तो आज मैं आपको सुहानी शाह का एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें उसने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है कि अगर आप माइंड रीडिंग सीखना चाहते हो या ऐसे आर्ट फॉर्म को सीखना चाहते हो तो शुरुआत कैसे होना चाहिए, कैसे सीख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत लोग मुझे बोलते हैं सुहानी आप तो बचपन से जादूगर हो, आपके अंदर तो ये इनबॉर्न टैलेंट है, अब हम कैसे सीख सकते हैं। तो यार पहली बात, सीखने की धगस होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। ये सोचकर बैठ जाना कि मेरे में इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, मैं तो ये सीख नहीं सकता, कि बहुत लेट हो चुका है, ये सारे बहाने हैं। अगर सीखने की इच्छा है, प्रैक्टिस करोगे, हार्डवर्क डालोगे तो यार सब कुछ मुमकिन है इस दुनिया में। मेंटलिज्म कैसे सीखे, उसकी शुरुआत होनी चाहिए शुरू से। मैजिक जो हमारा पेरेंट कैटेगरी है वहां से हर एक जॉनर का थोड़ा बहुत आपको सीखना जरूरी है। जैसे थोड़ा आपने क्लोजअप सीख लिया, थोड़ा एस्केपोलॉजी सीख लिया, थोड़ा ब्लाइंडफोल्ड सीख लिया, इल्यूजन्स कैसे करते हैं वो सीख लिया। ठीक उसी तरह जैसे हम स्कूल जाते हैं ना, स्कूल में हम हर एक सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, बाद में डिसाइड करते हैं कि किस में एक्सपर्टीज लेनी है हमें। इसके 3 बहुत इंपॉर्टेंट कारण हैं। पहला कारण ये है कि जब आपको बेसिक्स आ जाते हैं आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आपकी नॉलेज डेवलप होती है, आप बेटर उसके अंदर सीख पाते हो, अपने खुद के स्किल्स डेवलप कर पाते हो, अपने खुद के ट्रिक्स एंड इफेक्ट्स डेवलप कर पाते हो जब आपके पास खुद के पास उसकी नॉलेज होती है। सेकेंड रीजन बेसिक सीखने का ये होता है, मेंटलिज्म एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जहां पर आप बहुत अकेले हो, आप अकेले स्टेज पर हो, सारी ऑडियंस आपके सामने और आपको देख रही है। अगर आपका कोई भी इफेक्ट गलत हो गया, आपने गलत माइंड रीड कर लिया, गलत प्रिडिक्ट कर लिया, तो आपको उसे कवर अप करने के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस लगेगा और कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है। तो डायरेक्टली वहाँ पे शुरू करना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा रिस्की है। इसलिए आई सजेस्ट पहले आप क्लोजअप से शुरू करो या इल्यूजन से शुरू करो, क्योंकि यहाँ पर आपके हाथ में एक डेक ऑफ कार्ड्स है या सिक्के है या स्पॉन्ज बॉल है या रिंग्स है या कॉइन्स है। कुछ गड़बड़ भी हो गई आप कुछ और कर सकते हो, आपके पास उस चीज का सहारा होता है। इल्यूजनिस्ट में आपके पास असिस्टेंस का, लाइट्स, म्यूजिक का सहारा होता है। यू आर नॉट अलोन टू स्टार्ट विद। और तीसरा रीजन कि आपको शुरुआत से शुरू करनी चाहिए वो इसीलिए क्योंकि हर एक मैजिशियन का एक परफॉर्मिंग पर्सोना होता है। एवरीडे लाइफ में आप उनको किसी भी तरह देखें, जैसे ही वो स्टेज पर होते हैं या जैसे उनको परफॉर्म करना होता है, उनका एक परफॉर्मेंस का वाइब आ जाता है, एक ऐसा डिफरेंट पर्सोना वो पहन लेते हैं जो उनके एक्चुअल वाइब से बहुत अलग होता है। तो जब आप बेसिक सीख रहे होंगे आप अपना परफॉर्मेंस स्टाइल, अपना पर्सोना ढूंढ पाएंगे, उसे बना पाएंगे। मेंटलिज्म में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है शोमैनशिप एंड लिंग्विस्टिक डिसेप्शन। लिंग्विस्टिक डिसेप्शन का मतलब होता है किस तरह से आप बातें कर कर लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, बातें कर कर आप उनकी चॉइसेस बदल लेते हैं या उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं वो चीज़ चूज करने में जो एक्चुअली आप चाहते हो पर उनको पता भी नहीं होता, उनको लगता है ये उनकी चॉइस है। ये सब करने के लिए, वो शोमैनशिप लाने के लिए, वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए उतना एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मैंने भी डायरेक्टली मेंटलिज्म से शुरू नहीं किया, मैंने इल्यूजनिस्ट की तरह शुरू करा। करीबन 15-18 साल मैंने इल्यूजनिस्ट की तरह किया, उसके बाद मैं मेंटलिस्ट बनी। सो फॉर ऑल दीज रीजंस आई सजेस्ट यार पहले बेसिक ABCD कर लेते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड कर लेते हैं, फिर ग्रेजुएशन करेंगे हम मेंटलिज्म के अंदर। आई नो सबसे बड़ा सवाल कि यार ये सब हम कर लेंगे, सॉरी ये सब हम समझ गए, पर मेंटलिज्म सीखे कैसे। तो मैंने जब शुरू किया तब तो कोई मैजिशियन सिखा नहीं रहा था, ना ही तब इंटरनेट था। मैं बहुत पुरानी हूँ गाइस, ठीक है, लेकिन आज की तारीख में सीखना थोड़ा सा आसान हो गया है। बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन है जहां पर आप मैजिक ट्रिक सीख सकते हो, कुछ बहुत ही बेहतरीन मैजिक ट्रिक्स वहां पे सिखाई गई है जिससे वीडियोस देखकर आप सीख सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, जो कोर्सेज आप ले सकते हो, चाहे वो मेंटलिज्म का हो, क्लोजअप आर्टिस्ट का हो, और उनके द्वारा आप सीख सकते हो। बट रिमेंबर, असली जादू ट्रिक जानने में नहीं है, उसे खूबसूरती से पेश करने में है।
लोगों को आश्चर्यचकित करने में है, लोगों को उम्मीद देने में है कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इससे सीखने के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं पड़ता कि बच्चा होना पड़ेगा, 18 साल का होना पड़ेगा। नो, आप किसी भी उम्र का हो सकते हैं, सीख सकते हैं। दूसरी बात है कि इसके सीखने के लिए कोई पहले से आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। आप अगर आपके अंदर इच्छा है इसे सीखने का तो ऑब्वियसली आप इसे इजीली सीख सकते हैं। लेकिन मैं एक मेंटलिस्ट हूं, एक मैजिशियन हूं, और मैं काफी दिनों से एक प्रॉब्लम लोगों में देखता हूं कि लोग आके ही बोलते हैं कि मुझे सुहानी शाह के जैसा मेंटलिज्म करना है। लेकिन मेन बात है, सुहानी शाह ने खुद बोला है कि अगर आपको ये सारी चीज सीखना है तो बेसिक से शुरू करना चाहिए। देखिए, सिर्फ मैजिक में नहीं, माइंड रीडिंग में नहीं, हर टॉपिक में, दुनिया का कोई भी काम अगर आप सीखना चाहेंगे तो उसका बेसिक लेवल आपको पहले सीख लेना जरूरी है। कारण बेसिक आपको कॉन्फिडेंस को डेवलप करके देते हैं, जिससे आप और भी अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए काफी सारे कोर्स बना रखा है, बेसिक मैजिक कोर्स, बेसिक माइंड रीडिंग कोर्स। और मैं जब भी कभी स्टूडेंट मेरा आता है तो मैं उसको यही 2 कोर्स प्रोवाइड कराता हूं पहले, और स्टूडेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो मैं एडवांस और फिर मास्टरी क्लासेस में उनको प्रोवाइड कराता हूं। तो ऑब्वियसली अगर आप भी मेंटलिज्म सीखना चाहते हैं तो आपको बेसिक में कुछ सीख लेना चाहिए, जैसे कार्ड ट्रिक्स, कॉइन ट्रिक्स, ऐसे जो क्लोजअप में दिखा सकते हैं, कभी भी दिखा सकते हैं, ऐसे कुछ मैजिक ट्रिक्स आपको सीख लेना चाहिए। एंड देन इसके बाद बेसिक माइंड रीडिंग भी सीखना चाहिए। आपको समझना चाहिए पहले कि माइंड रीडिंग है क्या, कैसे होता है। इसके ऊपर भी काफी सारे कोर्सेस आपको देखने को मिल सकता है मेरे ऐप के अंदर, जिसका नाम है नाजू मैजिक एकेडमी। प्ले स्टोर में अवेलेबल है, या चाहो तो डिटेल्स जानकारी लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट होता है कैसे बात करना होता है। जैसे कि सुहानी शाह ने बताया कि आपको मेंटलिज्म या माइंड रीडिंग प्रेजेंटेशन करने के लिए बात कैसे करना होता है ऑडियंस के साथ, वो सीखना वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे चीज आपको बेसिक में ही सीखने को मिलता है कि एक प्रेजेंटेशन के टाइम पे कैसे आपको मैजिक शुरू करना चाहिए, कैसे आप अगर प्रेडिक्शन रख रहे हैं किसी चीज के लिए, जैसे सुहानी शाह का भी बहुत सारा मैजिक देखा होगा कि वो आखिर में उसका प्रेडिक्शन निकाल के दिखाते हैं, मैच हो जाता है। तो ये सारे चीज अगर आप करना चाहते हो तो पहले आपको बेसिक नॉलेज तो वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ में कैसे बात करना होता है ये सीखना बहुत जरूरी है मेंटलिज्म में। सुहानी शाह ने और एक चीज एक्सप्लेन किया, वो मैं आपको दोबारा बताता हूं, जो कि है मैंने काफी बार देखा है कि 100 स्टूडेंट अगर मेंटलिज्म के कोर्स ले रहा है तो 20 लोग ही उस चीज को यानी कि कोर्स को कंप्लीट कर रहा है, बाकी नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है कि असली जादू ट्रिक सीखने में नहीं है मेरे दोस्तों, उसे खूबसूरती से प्रेजेंटेशन करने में है। यानी कि लोग जब मैजिक को या मेंटलिज्म के राज को जान लेते हैं तो उनको लगता है यार ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये नहीं करना है, हमें और कुछ बड़ा करना है। तो उस सोच के लिए वो और कुछ सीख भी नहीं पाता है और बेसिक को भी मिस कर देता है, और आगे वो ऐसा ही सोच रखते हैं जिसके कारण ना वो मेंटलिज्म सीख पाते हैं, ना वो माइंड रीडिंग की प्रेजेंटेशन कर पाते हैं। तो ट्रिक्स जो भी हो, जैसा भी हो, आपको अगर अच्छा लगे वो ट्रिक्स तो उसे प्रेजेंटेशन करना भी जरूरी है, प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। तो अगर गाइज आप भी मैजिक, माइंड रीडिंग और इसके साथ में और एक नया चीज सिखा रहा हूं जो कि है हिप्नोटाइज। आपने देखा होगा काफी बार के लोगों का नाम भुला देते हैं, किसी को नींद पे ले जाके उसको रुला देते हैं, कभी हंसा देते हैं। एवरीथिंग करना इज पॉसिबल। तो ये सारे कोर्स अलग अलग करके मैंने बेसिक टू एडवांस बना रखा है अपने ऐप के अंदर, जिसका नाम है नाजू मैजिक एकेडमी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर विजिट करो। काफी सारे फ्री कोर्सेज मैंने ऑलरेडी करा चुका हूं, और कुछ दिनों के अंदर मैं एक फिर से नया कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं, 6 मेंटलिज्म ट्रिक्स। इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेज में ला रहा हूं। तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कर लीजिए। मैं इस चैनल के माध्यम से मैजिक, माइंड रीडिंग और हिप्नोसिस के अपडेट देता रहता हूं। और अगर आपको हिप्नोसिस के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है ब्लेसिंग हिप्नोसिस, तो उस चैनल को भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसे अमेजिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।